एक तेरा ही सहारा, कोई दूजा ना हमारा। एक तेरा ही सहारा, कोई दूजा ना हमारा। फिर मुझ पे नजर एक बार दे, फिर मुझ पे नजर एक बार दे। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में, आजमगढ़ का ये जो क्षेत्र है वो गांव पड़ता है सिकरौरा। सिकरौरा गांव में हम उपस्थित हैं और हमारे बगल में ठीक देख रहे होंगे एक लड़की को आप देख सकते हैं। और पिछले दिनों बड़ा तगड़ा नारा चला था। नाम तो मैं नहीं लूंगा कि नारा दिया किसने था, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है। किसी ने नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और इस नारे के अगर बारे में हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो लड़ रही हैं और लड़ करके अपने आप को साबित करने का भी काम कर रही हैं, देश और विदेश में भी। ठीक उसी तरह से हमारे बीच में एक लड़की हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, 24 साल की उम्र है इनकी, और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है सीमा चौहान उर्फ बिट्टू। इनके बारे में अगर हम थोड़ा-सा चर्चा कर लें, इनके बारे में बता दें, तो ये 24 साल की उम्र में ऐसा-ऐसा काम कर रही हैं जिसको देख कर के मुझे इनको दिखाना हमारी मजबूरी है। इनको दिखाना इसलिए मजबूरी है कि शायद अगर आप इनको नहीं जानते होंगे, तो हमारे चैनल के माध्यम से इनको जानेंगे और लोगों के बीच अगर जब इनकी बात फैलेगी तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ये सीमा चौहान हैं जो बैडमिंटन की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने स्टेट में भी खेला, पूरे ऑल इंडिया में खेला। अभी खेलो इंडिया को बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश भर में प्रोजेक्ट किया गया था और खेलो इंडिया में भी इन्होंने अभी खेला है और खेल करके ये आई हैं। और उसके साथ-साथ एक बहुत शानदार संगीत कलाकार भी, ये गाती बहुत अच्छा है। और खेल जो वो कर रही हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं, वो किससे प्रेरणा मिली, संगीत की तरफ गई, किससे प्रेरणा मिली, वो तो हम इनसे जानेंगे। उसके साथ-साथ जब मुझे पता चला तो वो इस बात को अगर मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी लड़ाकू भी हैं। अभी ये पिछले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी का इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो इस तरह का साहस अगर लड़कियों की बात हम करें तो बहुत कम देखने को मिलता है, और लड़कियां बहुत सारा कुछ इस देश में कर रही हैं। और संदेश उन लड़कियों के लिए है जो घर में बैठ करके ये सोच रही हैं कि मुझे अगर संसाधन मिल जाता, मेरे घर वाले चाहते तो मैं ये करती, वो करती। तो इनको देख करके आपको समझ में आएगा कि लड़कियां क्या-क्या कर सकती हैं। तो सीमा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अ सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपने सबसे पहले खेल शुरू किया था, संगीत शुरू किया था? पहले मेरा खेल ही शुरू हुआ था। अच्छा, खेल शुरू किया था। कब से खेलना शुरू किया? जी, मैंने करीब 8-9 साल से खेलना शुरू किया था। कितनी उम्र थी तब आपने खेला था सबसे अ, पहले? 13-14 साल की थी। 14। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, खेल जब आप खेलने गई तो कहाँ से, मतलब किसी ने कहा होगा या रुचि रही होगी बहुत ज़्यादा आप? पहले मैं क्रिकेट मतलब ऐसे गाँव में खेलती थी, तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलती थी। तो कुछ लोग गाँव के लोग बोले कि अरे इनका ये स्टेडियम में नाम लिखा जाएगा, तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलेंगी। तो स्टेडियम में मैं गई क्रिकेट के लिए एडमिशन लेने, तो उस टाइम कोई मतलब लड़कियाँ क्रिकेट में नहीं थीं। तो वो कोच बोले कि मैं इनको अकेले कैसे प्रैक्टिस कराऊँगा। तो फिर उसके बाद नहीं हो पाया तो मैंने 1 साल जिम्नास्टिक किया। फिर उसके बाद जिम्नास्टिक की, फिर उसके बाद उसके भी कोच चले गए, तब जाके बैडमिंटन मैंने जॉइन किया। जी। तो ये सब करने के लिए अगर आपको पीछे से कौन सपोर्ट करता था? परिवार के लोग? तो देखिए, अमूमन तौर पे अगर हम बात करें तो लड़कियों को परिवार के लोग, खास करके माँ-बाप, भाई सपोर्ट नहीं करते हैं। चाहे खेल हो, चाहे कोई भी वो हो, उसमें बहुत कम सपोर्ट, परिवार का ही बहुत कम सपोर्ट जी। मिलता है। तो ये तो सही बात आप बोल रहे हैं कि परिवार से बहुत कम सपोर्ट मिलता है, लेकिन मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। जो भी कदम उठाती हूँ मैं, उसके लिए कोई मना नहीं करता है, पूरा फुल सपोर्ट करता है सब लोग। जी। तो कौन फ़ोर्स किया सबसे ज़्यादा कि नहीं आपको ये करना चाहिए? फ़ोर्स कोई नहीं किया था, मैं खेल रही थी जब, तो ऐसा कुछ मतलब अगल-बगल के लोग बोले कि एडमिशन होगा, तो काफ़ी अच्छा खेलेगी। तो एक अंकल हैं मेरे गाँव के, हरिहरपुर के ही हैं, जिंदू यादव करके, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। उन्होंने पहले स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, खेल के प्रति। जी। तो फिर उसके बाद क्या लगा कि संगीत में आप आ गई? संगीत भी पहले से संगीत भी गाती रही होंगी बढ़िया?
पहले से नहीं गाती थी, अभी जल्द से ही शुरू की हूँ संगीत जो है। तो हाँ, ये एक बार मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, तो एक मेरा छोटा भाई है, तो बोला कि इसको गाना नहीं है। होता है ना कि गाँव में चलता है कि नहीं, अच्छा नहीं है ये संगीत-वंगीत, तो मना कर दिया, तो उस टाइम मैं नहीं की। फिर बैडमिंटन ही खेल रही थी। फिर बैडमिंटन के बाद कुछ अभी मेरा 1.5-2 साल से मेरा संगीत पे मैंने ध्यान दिया। तो ये भी मेरा शौक के लिए था, एम नहीं था कि मैं सिंगर बनूँगी। तो धीरे-धीरे मतलब अपना गाना शुरू की, तो एक बहुत ही स्टार सिंगर हैं, उजाला यादव, बिरहा कलाकार हैं। तो उनके लिए मैं न्यू ईयर पे गीत लिखवाई थी, जो स्टूडियो में गई और गा गा नहीं पाई। गाने गई, गा नहीं पाई। तो उस टाइम बहुत नर्वस हो गई थी। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे करके दिखाना चाहिए। तो मैंने उस टाइम फिर बहुत मेहनत की संगीत पे और मैंने करके दिखाया ये, तो अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें है? संगीत में है, खेल में है? संगीत में से। संगीत में ज़्यादा है। तो संगीत में ज़्यादा है तो अभी संगीत में क्या स्टेज शो भी करती हैं? जी सर, मैं स्टेज शो भी करती हूँ अपना और एल्बम भी निकालती हूँ। तो किस तरह का जैसे एल्बम किस तरह का निकालती हैं, किस तरह का गीत गाती हैं? मेरा जो भी गीत रहती है पारंपरिक गीत कि हर परिवार बैठ के सुने। आजकल बहुत सॉन्ग है कि कोई सुन नहीं सकता है परिवार में बैठ के। तो मैं ये बोली कि मुझे भले से मैं लेट ही हाइलाइट होंगी, लेकिन कुछ अच्छा करके। ये नहीं कि कुछ भी गा दूँ पब्लिक के लिए, नहीं मुझे हाइलाइट होना है, तो ये मेरा एम नहीं है। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, मैं समझ रहा हूँ कि आप वो कहना नहीं चाहती हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड बन गया है। हर एक गायक चाहता है कि अश्लील गीत गाएँ, फूहड़ गीत गाएँ और पॉपुलर हो जी, जाएँ। जी। ये सब लोग चाहते हैं, तो आप नहीं चाहती हैं ऐसा? जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं शुरू करो इसी से, आजकल वही पब्लिक पूछ रही है। मैं बोली नहीं, मुझे लेट ही होगा, बट कुछ अच्छे ही गाने से मेरा भगवान सही कर देंगे सब कुछ। तो भैया एक चीज़ हम ये बता रहे थे कि ये भारत का ट्रेंड है और ख़ास करके यूपी, बिहार में अगर आप जीते होंगे और बि यूपी, बिहार में रहते होंगे और सोचते होंगे कि समाज में कुछ करना है और पॉपुलर होना है, तो आपको नौटंकी करना पड़ेगा। आप गायक कलाकार हैं तो फूहड़ और अश्लील गीत गाना पड़ेगा, पॉपुलर होना है तो इस तरह का मामला चल रहा है। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो समाज को बदलने के लिए जो सामाजिक गीत है, जो पारंपरिक गीत हैं जो मतलब जो है बैठ कर के एक परिवार में सुना जा सकता है, उस तरह के गीत गाने वाले बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं और उसी तरह के एक गायिका हमारे बीच में है सीमा चौहान जी, जो संगीत में अपना मुकाम बनाना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और आने वाले समय में जब ऐसी अश्लीलता और फुहड़ता से ऊब करके सारे लोगों का जब रुख इस तरफ होगा, तो सीमा चौहान जैसे लोगों को सबसे पहले सुना जाएगा और देखा जाएगा। तो सीमा चौहान हमारे बीच में है। अब आइए गीत अब सुनते हैं कि कैसा गीत गाती हैं और किस तरह से गीत गाती हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं। तो अभी सीमा चौहान से गीत भी हम सुनेंगे, तो हम चाहेंगे कोई गीत आप सुनाइए। अभी मेरा एक सरस्वती वंदना लॉन्च हुआ है बहुत जल्दी, बहुत ही प्यारा वंदना है, सुनाती हूँ। एक तेरा ही सहारा, कोई दूजा ना हमारा। एक तेरा ही सहारा, कोई दूजा ना हमारा। फिर मुझ पे नजर एक बार दे, फिर मुझ पे नजर एक बार दे। लाज बेटी की रखना मसार दे, लाज बेटी की रखना मसार दे। आंचल सर पे रहता है जहाँ कहीं भी जाती हूँ। सुर ताल मैं जानू ना तेरी कृपा से गाती हूँ। आंचल सर पे रहता है जहाँ कहीं भी जाती हूँ। सुर ताल मैं जानू ना तेरी कृपा से गाती हूँ। धीरे धीरे जिंदगी संवार दे, धीरे धीरे जिंदगी संवार दे। लाज बेटी की रखना मसार दे,
लाज बेटी की रखना माँ सार दे।